खूबसूरती से अंजाम दिया, उसकी कोई भी मिसाल आज तक देखने को नहीं मिली। यही वजह रही है कि फिल्म फेयर की 80 आइकॉनिक परफॉर्मेंस ऑफ हिंदी सिनेमा की लिस्ट में चालबाज को 4th पोजीशन पर रखा गया, जो कि किसी भी एक्टर के लिए उसके करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट कही जा सकती है। चालबाज 1989 की दूसरी बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। साथ ही हिंदी फिल्मों में पहली बार श्रीदेवी को उनकी परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड प्रदान किया गया था। 1989 में ही चालबाज से 3 महीने पहले श्रीदेवी की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई थी, चांदनी, जिसका कॉन्सेप्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर यश चोपड़ा के माइंड में काफी पहले से फिल्म का आकार ले रहा था। चांदनी के टाइटल रोल के लिए यश राज की पहली पसंद थी रेखा, जिसको लेकर उन्होंने रेखा से बात भी कर ली थी। लेकिन उसके मेन लीड के लिए जब ऋषि कपूर को फाइनल किया गया, तो रेखा को लेकर यश चोपड़ा के मन में एक सवालिया निशान खड़ा हो गया, क्योंकि ऋषि कपूर और रेखा की जोड़ी को ऑडियंस शायद उतना पसंद ना करती, जबकि श्रीदेवी के साथ 2 साल पहले ही रिलीज हुई ऋषि कपूर की फिल्म नगीना बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा चुकी थी। फाइनली यश चोपड़ा ने डिसाइड कर लिया कि उनकी चांदनी रेखा नहीं, श्रीदेवी होगी। और जब 1989 में चांदनी रिलीज हुई, तब यश राज को रियलाइज हुआ कि उनका फाइनल डिसीजन कितना सही था। जैसे कि पहले ही इस्टेब्लिश किया जा चुका है कि चांदनी श्रीदेवी के करियर के लिए माइलस्टोन बन चुकी थी, और उसी के साथ वो सफलता के उस शिखर पर जा पहुंची जहां पहुंचने की ख्वाहिश में दुनिया भर के कलाकार अपनी जिंदगियां गुजार देते हैं। चांदनी के लिए भी श्रीदेवी को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन मिला था। अवार्ड भी उन्हीं को ही मिला था, लेकिन चालबाज के लिए। श्रीदेवी को यह अवार्ड अमिताभ बच्चन से दिलवाया गया था, और उसी के एक दशक बाद श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड की ट्रॉफी थमाई थी फिल्म ब्लैक के लिए। श्रीदेवी अमिताभ बच्चन को बेहद पसंद करती थी, उन्हें अपना फेवरेट को स्टार भी मानती थी, लेकिन उनके साथ आखिरी रास्ता, इनकलाब और खुदा गवाह जैसे कुछ गिने चुने फिल्मों में ही स्क्रीन शेयर किया, क्योंकि उनका मानना था कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों में हीरोइन के लिए बहुत कम स्कोप रहता है। 1987 में जब मिस्टर इंडिया रिलीज हुई, तो फिल्म के साथ साथ श्रीदेवी का एक और निकनेम सुपर हिट हो गया, हवा हवाई, जो एक्चुअली उनके एक गाने का मुखड़ा है। लेकिन उन्होंने उस गाने पर जिस ढंग से परफॉर्म किया है, वो उनकी स्टाइल बन गई, और बाद में लोग उन्हें हवा हवाई कहने लगे। श्रीदेवी के हस्बैंड बॉनी कपूर ने ही एक बार किसी इंटरव्यू में कहा था कि श्रीदेवी की एक तमिल फिल्म देखने के बाद वो उनके आशिक हो गए और किसी भी तरह उनसे जुड़ना चाहते थे। ऐसे में जब मिस्टर इंडिया की कास्टिंग के लिए श्रीदेवी की चर्चा हुई, तो उसी सिलसिले में बॉनी कपूर उनकी मां से मिले। उन दिनों श्रीदेवी हिंदी सिनेमा की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी थी, और उनकी मां ने बॉनी कपूर से फिल्म की फीस के रूप में 10 लाख रुपयों की डिमांड की। लेकिन श्रीदेवी को इम्प्रेस करने के लिए बॉनी कपूर ने 11 लाख की ऑफर दे डाली, क्योंकि यह दिल का मामला जो ठहरा। एक निडर पत्रकार की भूमिका में श्रीदेवी ने मिस्टर इंडिया के दर्शकों का जबरदस्त मनोरंजन किया था। हवा हवाई के साथ साथ उनका एक सीड्यूसिंग सॉन्ग, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, याद आया कुछ? इसको लोगों ने दीवानगी की हद तक एंजॉय किया था। 1991 में श्रीदेवी की एक और यादगार फिल्म रिलीज हुई, लम्हे, जिसमें मां बेटी की दोहरी भूमिका में उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया था कि किरदार कैसे भी हो, उनके समकालीन
उनसे बेटर अभिनेत्री दूसरी कोई नहीं थी और उसी के फलस्वरूप उन्हें एक बार फिर फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया।